एक बार फिर से हनुमान सिद्ध साधक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। भक्तों, मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्ति से रोकने वाली चीज को बाधा कहते हैं। हम सभी को अपने जीवन काल में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ बाधाएं बड़ी होती हैं तो कुछ छोटी। भक्तों, कर्म और भाग्य कभी कभी इसलिए साथ नहीं दे पाते क्योंकि राह में किसी और का रोड़ा भी आ जाता है। अधिक परिश्रम करने के बावजूद किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिणाम या मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में हम सभी को अपने आराध्य श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। भक्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि हनुमत सेई सब सुख करहि। सब सुख लाहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात हे महाबली, जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किस का डर। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी भक्त उनसे जुड़ा, समझो उसका हर संकट कटा। इसलिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। और ये भी सच है कि बहुत से लोग किसी बाबा, गुरु या अन्य जगह भटकते रहते हैं क्योंकि वे हनुमान जी की शक्ति और भक्ति दोनों को ही नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। आज इस सत्संग में हम जानेंगे कि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को कौन सी 10 तरह की बाधाओं से बचाते हैं। नंबर 1, भूत पिशाच। भक्तों, यदि आप किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच से परेशान हैं तो आप केवल हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही भयमुक्त हो जाएंगे। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को नित्य मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यवसाय आदि पर किसी बुरी शक्ति का साया न पड़े, तो आप जहाँ कहीं भी व्यवसाय करते हैं वहाँ हनुमत ध्वज की स्थापना कर दें। नंबर 2, शनि और ग्रह बाधा। यदि आप ग्रह बाधा से परेशान हैं और आपकी शनि की 7.5 या ठैया चल रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि भगवान न्याय के देवता हैं। जब वो न्याय करने पे आते हैं तो किसी का दुख दर्द नहीं देखते, बस मनुष्य के कर्मों के अनुसार न्याय कर देते हैं। लेकिन यदि आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो आपको शनि भगवान भी लाभ देने लगेंगे। नंबर 3, रोग और शोक। भक्तों, यदि आप किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग से परेशान हो चुके हैं तो आपको हनुमान बाहुक का पाठ अवश्य करना चाहिए।
शीघ्र ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। नंबर 4, कोर्ट कचहरी जेल बंधन से मुक्ति। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, आप मानसिक रूप से बंधन में बंध चुके हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए, शीघ्र ही लाभ मिलेगा। नंबर 5, मारण सम्मोहन उच्चाटन। भक्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु भी बढ़ जाते हैं और ये भी हो सकता है कि आपकी स्पष्ट बोलने की आदत हो, आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। यदि आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो हनुमान जी आपको इस बाधा से बचाने में भी सक्षम हैं। नंबर 6, घटना दुर्घटना से बचना। भक्तों, यदि आपकी गाड़ी खराब होती रहती है, हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है, किसी भी मुसीबत का अचानक आगमन हो जाता है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से भी बचाते हैं। नंबर 7 है मंगल दोष। भक्तों, बहुत से लोग मंगल दोष से ग्रसित रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद ये दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो इस मंगल दोष से भी आपको शीघ्र मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगा। नंबर 8 है कर्ज से मुक्ति। भक्तों, यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं, कर्जे से परेशान हैं, तो यह माना जाता है कि मंगलवार का दिन कर्जे से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम दिन है। यदि आपने किसी से कर्जा लिया है तो उसे मंगलवार के दिन ही चुकाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको कर्ज से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगा। नंबर 9 है नौकरी और रोजगार। भक्तों, हनुमान जी महाराज की शरण में जाने से आपको नौकरी और रोजगार प्राप्त करने में भी लाभ मिलता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं या कोई एग्ज़ाम देने जाएं तो जेब में एक लाल रुमाल रख लें या लाल वस्त्र धारण करें, लेकिन लाल रंग सौम्य लगे, भड़कीला ना लगे। ऐसा करने से भी आपको शीघ्र लाभ दिखेगा। नंबर 10 है तनाव या चिंता। भक्तों, बहुत से लोग अनावश्यक ही चिंता में डूबे रहते हैं, जिसके कारण वे हमेशा तनाव में रहते हैं और ऐसे लोगों को तनाव में रहने की आदत हो जाती है, जिसके कारण वे कई तरह के रोगों से भी घिर जाते हैं। ऐसे लोगों को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपका भय, चिंता, तनाव सब खत्म हो जाएगा। भक्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो बोलें सीता राम हनुमान।